Akash. Brief background about myself. I'm working as a senior manager, youngest senior manager in EY. बट मैं यंगेस्ट हूँ या पुराना हूँ या जो भी हूँ उससे आपको कोई फ़र्क नहीं बना. सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि येस यू गाइस कैन रीच देयर एज वेल. एक बच्चा जो मतलब साबुन बेचता था आज वो इस मकाम पे पहुँचा है, तो आप भी इससे कहीं आगे जा सकते हैं. तो जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो देयर शुड बी अ मोटिवेटिंग एंड ड्राइविंग फैक्टर इन आवर माइंड कि हमें कुछ करना है. और पीआरसी था, हो गया, या किसी बच्चों का शायद रिजल्ट भी बाकी होगा, या सबका आ गया है, किसी किसी का बाकी है. तो देखो दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट केस फ्रॉम पीआरसी. बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं कैफ और फिर आखिर में मैं बताऊं तो हमने 25 लोगों ने सीए शुरू किया था, आखिर में सिर्फ 3 रह गए थे जो क्वालिफाई हुए. तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं और जितने भी बच्चे कैफ में आ रहे हैं वो सब पास हों. तो इसके लिए हमें क्या करनी है? मेहनत. और मेहनत ऐसी नहीं होती है सीए के अंदर कि आप बस आएंगे और बोलेंगे यार चलो एक लिमिटेड मेहनत करेंगे पास हो जाएंगे. नहीं, इवन अ जीनियस कैन बी फेल्ड. यहाँ पे जीनियस नहीं चलता है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग चलता है. मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे बहुत मुश्किल से चीज़ें समझ आती थी. आज आई एम द पार्ट ऑफ IFRS डेस्क जिसमें इंटरप्रिटेशंस हैं कि IFRS का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें. तो हम पूरा इंटायरिटी में जितना भी FAR 1 करेंगे, इंशाल्लाह FAR 2 करेंगे, FFR करेंगे, उसके अंदर हम कभी भी ऐसी अप्रोच पे नहीं जाएंगे जिस पे आपको कुछ रट्टा लगाना हो. मैं इवन ये अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता. विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. एक एक दो पेज के सवाल भी होंगे तो आपको उसमें कुछ याद करने की नीड नहीं है. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, इज ऑल अबाउट लॉजिक. आपको हर क्यों का जवाब मिलेगा. और अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट और इल्तिजा ये होगी कि जब भी आप यहाँ पे बैठें क्लास में, आपको इतनी सी भी चीज़ क्लियर ना हो तो आपने देन एंड देयर मुझसे पूछना है. सही जी. तो आगाज़ करते हैं पहली क्लास का. और ये क्लास बड़ी इंटरेक्टिव होगी. इंटरेक्टिव इन द सेंस के मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि भाई किसी को ह्यूमिलिएट किया, किसी को डांटा. नहीं भाई, आपका राइट बनता है आप मुझसे सवाल पूछें, क्योंकि अगर आपने यहाँ नहीं पूछा तो वहाँ पे आपके लिए मसला हो जाएगा पेपर के अंदर. तो हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास. क्या आप दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे जो सैयारा ने ऑलरेडी कवर किया है? बिल्कुल 100% मैं भी करवाऊँगा, 100% सर अहमद भी करवाएंगे. अब आपके ऊपर है. अच्छा पहले हम सिंक्रोनाइजेशन में लेके चलते हैं. आई थिंक सर अहमद ने आपको बताया भी होगा. सिंक्रोनाइजेशन में ऐसे लेके चलते हैं कि जो मेरे टॉपिक्स हैं वो उसके ओवरलैप नहीं होंगे, जो उनके टॉपिक्स हैं वो मेरे पे ओवरलैप नहीं होंगे. अगर आपने दोनों से क्लासेस लेनी है, वेल एंड गुड. 2 महीने पहले आपका जो है ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा. फिर आपने किसी एक कश्ती में जाना है तो फिर आप दोनों में से किसी एक को पिक कर लें. यानी फॉर एग्जांपल जब मेरे आधे टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हम आधा आधा शेयर करते हैं, जब मेरे आधे हो जाएंगे तो मैं उनके आधे पढ़ाऊँगा, जब उनके आधे हो जाएंगे तो मैं उनका हिस्सा पढ़ाऊँगा. यानी यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ इट. आप चाहें तो दोनों से पढ़ें और फिर स्विच करके एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम होगा. बट अगेन मेरा मानना ये है कि 2 टीचर्स से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा. आपको लगता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसी एक से मैच हो गई तो आप उससे ले लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं. यू कैन गो विद बोथ. इवन दोनों के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, तो आपकी फिजिबिलिटी. बट अगेन आपके पास बाकी पेपर भी हैं, सिर्फ FAR 1 नहीं है. तो अगर लेट से एक बंदा है बोला कि भाई मेरे पास बहुत टाइम है, तो वो सिर्फ FAR 1 तो नहीं दे रहा ना. आई थिंक लॉ भी दे रहे होंगे, टैक्सेशन होगा या कॉस्टिंग होगा, व्हाट्सएवर. तो ये आप देख लें अपने हिसाब से. पर आई बिलीव कि आप किसी दोनों को फॉलो करें, दोनों से लेके ख़त्म कर दें कोर्स. फिर आपको लगे कि किसी एक टीचर से समझा था और उसमें मज़ीद क्लैरिटी चाहिए. ऐसा नहीं है किसी टीचर ने, मैंने या उन्होंने कोई कम किया होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. आपको लगता है कि क्लैरिटी चाहिए, एक टीचर की ज़्यादा समझ आ रही थी मुझे, तो आप उसको पिक कर लें. साइकी भी होती है कि भाई आपको किसी की ज़बान ज़्यादा समझ आती है, तो वो हिसाब से. सही जी. कोई टॉपिक मिस तो नहीं? बिल्कुल नहीं होगा भाई. सर आप जब बोरिंग कॉस्ट टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज कर लें, मतलब नहीं ना. देखें जब भी मैं कोई टॉपिक कराऊंगा तो मैं वही देख के कराऊंगा ना कि पीछे मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने किया हुआ नहीं है. सही है जी. तो हम शुरू कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की. पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, आप लोगों ने पीआरसी लेवल पे अकाउंटिंग की हुई है, राइट? इफ़ यू आर सेइंग दैट आप लोगों ने की हुई है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लॉजिकली की हुई है. ऐसा ही है? चलो जी, ओके. आप मुझे एक बात का जवाब दें. बिल्कुल लॉजिकली पार्टिसिपेटिव क्लास होगी. आज सिर्फ हम ये समझेंगे, जब भी मैं टॉपिक कराऊंगा मैं बताऊंगा वो चीज़ होती क्यों है, क्यों का जवाब देना है मैंने. सही जी. ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ये आता है आपके एग्जाम के अंदर 20 नंबर का. तो अगर आप समझें कि अगर आपने ये सवाल पूरा सही किया तो आपका 20% पेपर पास हो गया, और 50 से देखो तो उससे ज़्यादा परसेंटेज होगी ना. ऐसा है? तो आप खुद देख लें, 50 के मुकाबले में तो आपने ज़्यादा ही पास कर लिया ना.
100 के मुकाबले में 20% है, 50 के मुकाबले में तो ज़्यादा ही है। तो खैर इस बात को समझें। दूसरी चीज़, आप मुझे ये बात बताएं कि भाई अगर आपने एग्जाम में ये सवाल टैली कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो बच्चा, हर बच्चा, मैं तुम्हें हिस्ट्री बता सकता हूँ, हर बच्चा ये सवाल टैली करके आता है मेरा। तो हमें उसके लिए लॉजिक्स को डेवलप करना है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपको इतना सा भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे रोक के बोलेंगे सर ये वापस समझा दें। सही जी, गुड। आगे मैंने ये कहा, सही जी, हाँ ये बच्चा सही कह रहा है कि लास्ट अटैम्प्ट में नहीं आया, तो इस बार इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वाला फोकस होकर चलना है। डेडलीस्ट टॉपिक है, हम इसको आसान तर करके पढ़ेंगे। चलें जी, मैं आपसे ये पूछूं आज के बाद कि सर आप लोगों ने इस चीज़ का नाम सुना हुआ है? बैलेंस शीट। चलें जी, आपने सुना हुआ है, वेरी गुड भाई, अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट का नाम सुना हुआ है तो बैलेंस शीट होती क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो उसका सिनोनियम हो गया ना। हाँ जी, सही है। और बाकी बाकी बाकी, हाँ जी आप बताएं। ओके, यानी ये कह रहे हैं कि भाई बैलेंस शीट जो है आपकी रिप्रेजेंट करती है क्या भाई? बैलेंसेस। बैलेंसेस रिप्रेजेंट होते हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये बात तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बता दी। चलें जी, अच्छा बैलेंसेस में बेसिकली क्या क्या आ रहा होता है? कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पीपी, सब आता है ना। कैपिटल, लायबिलिटीज, ये सारे वो बैलेंसेस है जो आज तक आपको किसी से लेने या तो किसी को देने, ऐसी बात होती है। अब देखो ये लाइबा ने गलत कह दी बात। लाइबा कह दी परफॉर्मेंस बताती है, वेरी रॉन्ग। बैलेंस शीट परफॉर्मेंस नहीं बताती। बैलेंस शीट बताती है कि आज तक आपके पास क्या मौजूद है। आज तक आपके पास, देखो मैं करवा रहा हूँ कैश लो, पर उसके लिए पहले ये सारी चौरंगियाँ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर देते हैं, वापस से बता देते हैं। आज के बाद मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों के बैलेंस शीट का क्या मतलब है? आप बोलते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कागज का पन्ना जो आपको ये बताएगा आज तक कंपनी के पास क्या है, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, चाहे वो इक्विटी हो। चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लायबिलिटीज हो, चाहे वो इक्विटी हो। अच्छा, इक्विटी में दो चीजें आती हैं, आज मैं खुलासा करता हूं क्योंकि मुझे आपका थोड़ा दिमाग खोलना है। आपने चलें बेसिक अकाउंटिंग की हुई है ना, थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हम लॉजिकली समझते हैं चीज़ों को। इक्विटी का मतलब क्या है? ओनरशिप नहीं, अब समझें बात को। इक्विटी का मतलब होता है कंपनी में आज तक का लगाया हुआ और कमाया हुआ पैसा। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। आप बिजनेस शुरू करते हैं कैपिटल से, आप बिजनेस को शुरू करते हैं कैपिटल से। अगेन आप बिजनेस शुरू करते हैं कैपिटल से। आप क्या एंट्री बनाते हैं? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल या कैपिटल क्रेडिट? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। जो भी कमाते हैं इसके अंदर जाता है, जो भी कमाते हैं इसके अंदर जाता है। अच्छा, कमाई जो है आपकी वो भी कैपिटल में जमा होती है ना। तो क्या इस बात को मानते हो कि कैपिटल आपका बताता है आपके लगाए हुए पैसे और कमाए हुए पैसे? ये बात आपने समझनी है। सही है, पहले आपने सीखा हुआ इक्वेशन सीखी होगी ना आपने, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। भाई उसका मतलब तो समझो। आओ उसको मतलब समझाता हूं। आप जितनी कमाई करेंगे आपके एसेट बढ़ते रहेंगे, आपके एसेट जितने ऊपर जाएंगे आपकी इक्विटी भी ऊपर जाएगी। क्योंकि अगेन देखो मैं फिर बता रहा हूं, मैं तो लॉजिक्स पे खेलूंगा आज। मैं तो पहले आपका ये देखना चाह रहा हूं कि कैलिबर क्या है, कि क्या लघवी मायने पता है जो चीजें सीख के आए हो, उसके बाद यहां से कनेक्ट करूंगा और ऑटोमेटिकली ऐसे कनेक्ट होकर तुम्हें पता लग जाएगा कैश फ्लो बनाते क्यों है। तो क्यों के ऊपर काम कर रहा हूं, अभी शुरू नहीं किया कैश फ्लो, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। वापस से एक बच्चे ने मुझे सर वापस से बता दें। भाई मैंने ये कहा, मैंने आपसे पहला सवाल पूछा बैलेंस शीट क्या होती है, आपने कहा बैलेंस शीट के अंदर क्या आते हैं? आज तक के बैलेंसेस, कि आज कंपनी के पास क्या मौजूद है, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, इक्विटी हो। एसेट हो, लायबिलिटी हो, इक्विटी हो। मैंने कहा भाई इक्विटी का मतलब बता दो। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट, सरमाया, ओनरशिप। नहीं, आप इससे बाहर आ जाएं। अब आप असल काम करें, असल काम करें। कैपिटल का मतलब है, कैपिटल का मतलब है आपका आज तक का। इक्विटी का मतलब बता रहा हूं, इक्विटी का मतलब है आज तक का लगाया हुआ, कमाया हुआ। यानी आज के बाद मैं आपसे पूछूं किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखूं,
और बैलेंस शीट में आ रही होगी इक्विटी, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? आज तक का कमाया हुआ और लगाया हुआ, क्योंकि जो भी कमाते गए यहीं पे डंप किया ना, जो भी कमाते गए यहीं पे डंप किया। और कमाया ऐसे होगा कि देखो एक चीज, एक बच्चा आज के बाद मैं एक बच्चे को बोलूं कि भाई जितने एसेट्स ऊपर जाएंगे उतनी आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी। कैसे? एग्जांपल देता हूं, आपने सेल्स की, सेल्स की वजह से आपकी कमाई हुई, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई, साथ में कैश आ गया या रिसीवेबल आ गया। यानी जब आप कमाते हैं तो आपके एसेट्स बढ़ते हैं। तो समझने की बात ये। तो खैर अब ओवरऑल बात करूं, आज के बाद मैं इक्विटी का जिक्र करूं तो आप ये मुझे सब बच्चे बोलेंगे सर इक्विटी का मतलब है लगाए हुए पैसे आज तक के, क्योंकि बैलेंस शीट एजेड की होती है, बैलेंस शीट एजेड की होती है। ऑनलाइन वालों और आप सब पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? ये बेसिक बातें बिफोर वी स्टार्ट कैश फ्लोस। जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन वाले प्लीज। ओके जी, अब आ जाए दूसरी चीज के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बच्ची कह रही थी ना हमारी बहन के भाई ये क्या है सर, ये है आपकी परफॉर्मेंस कि एक साल में कितना कमाया, एक साल में कितना कमाया। तो हमने कहा सर यहां पे लिख देते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक साल में कितना कमाया। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बता दिया तो मजा आ जाएगा। कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर एक साल की कमाई आती है आज तक की, आज तक की। अब देखो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। मुझे पता है कि पीआरसी लेवल पे आपका अपना सोचने का कैलिबर होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको सही कर लेते हैं झिझोर के। हाँ भाई ये किया हुआ है, किया हुआ तो है, वो मतलब समझ लो कि ये है। अगेन वापस से तुमसे पूछता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे पूछूं इक्विटी जो तुम बनाते आए हो आज तक एफएआर अपने पीआरसी लेवल पे, इक्विटी के अंदर जो प्रॉफिट होता है क्या वो एक साल का होता है या आज तक का? क्योंकि आप बोलते हैं बैलेंस शीट आज तक की है। अगर कंपनी को बने हुए, दुकान को बने हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं तो उसके अंदर 6 सालों का प्रॉफिट होगा, जबकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक साल का होगा। हर साल की परफॉर्मेंस, यानी कंपनी क्या करती है, देखती है एक साल में कितना कमाया जमा कर लेती है, एक साल में कितना कमाया जमा कर लेती। जमा कहां करती है? इक्विटी में। और इक्विटी कहां आती है? बैलेंस शीट में। बैलेंसेस, द बैलेंस दैट यू हैव लेफ्ट ओवर, तुम्हारे पास जो मौजूद है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से। अभी हमने कुछ भी नहीं शुरू किया, अभी हम देख रहे हैं कि आपकी नॉलेज क्या है, ताकि मैं आगे जाके जब ऐसी बातें करूं कि इक्विटी में जा तो तुम अजीब से मुंह नहीं बनाओ कि इक्विटी क्या बोल रही है, एजेड क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर क्या बोल रहा है। सब एक पेज पे आ गए ना भाई? क्लियर है? ओके जी आगे। अब हमने कहा आओ जी तुम्हें बताते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है, बनता क्यों है। तो क्यों का जवाब दे रहा हूं, कैश फ्लो बनाना सिखा नहीं रहा। अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने ये दिखा दूं ना तो ये ऐसा बनता है कैश फ्लो, सही है। पर मैं अपने बेटे जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, कबीर की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा आसान ये लगेगा। तो इतनी बड़ी कसम खा रहा हूँ, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग जो मेरे अंदर है जो आपके पास आएगा। सही है जी, तो प्लीज़ फोकस हो गया। अगेन ये है कैश फ्लो, पर अभी हम ये बनाना सीख रहे हैं, बनता क्यों है ये सीख रहे हैं, क्यों है ये सीख रहे हैं। क्यों का जवाब दे रहा हूँ, अगेन अपने दिमाग को डायरेक्शनल रखना। ये नहीं कि एक बच्चा सोच रहा हो कि सर अभी तो बनाना नहीं सीख रहे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम बनाते क्यों है। अच्छा आप चलो बातों बातों में एक चीज़ सीख ली, बैलेंस शीट बनती है क्यों ये बताया ना, आज तक के बचे कुछ बैलेंसेस। पीएनएल बनता है क्यों, एक साल में कितना कमाया, दोनों की वजह पता है। कैश फ्लो की वजह मुझे नहीं पता। अभी आओ देख लेते हैं, बहुत फोकस के साथ आ जाएं जी। हमने कहा कि सर आप मुझे बताएं कि अगर मैं एक ऐसे ही बैलेंस लिखूं, मैंने कहा भाई ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, सही है जी, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं हमारे। मैंने कहा ये साल चल रहा है 2023 और लास्ट ईयर है हमारा 2022। हमने कहा यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बैलेंस शीट में आता है ना। चलिए जी, हमने कहा यहाँ पे आ रहा है 1.2 मिलियन और यहाँ पे आ रहा है 1.6 मिलियन।
कंपनी किसकी होती है? मालिक की, शेयर होल्डर की। कंपनी होती है किसकी? शेयर होल्डर की। यार मुबश्शिर जानी, सबको स्क्रीन आ रही है ऑनलाइन वालों? पहले ये बता दो क्लियरली सामने, ये भी ऑनलाइन ही चल रहा है मेरा सिस्टम, सबको आ रही है स्क्रीन? आप रीज्वाइन कर लें मुबश्शिर, सही है, ओके गुड, आगे। अच्छा भाई अब आप बात समझें, आप है कंपनी के मालिक, आपने कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट बैठाई हुई है, वो पूरा साल हिसाब किताब करती है। आप साल के आखिर में आए, आपने देखा कि भाई साल के शुरू में, साल का शुरू मतलब 2022 का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा? 22 का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा? वेरी गुड, ओपनिंग होगा। और इस साल का क्लोजिंग कितना है? 1.6 मिलियन, यानी 16 लाख रुपए। मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक अक्लमंद बंदा अगर देखे तो इन दोनों का डिफरेंस 4 लाख रुपए, और ये 4 लाख रुपए मेरा, क्या मैं कह सकता हूं, नेट कैश इनफ्लो है। इस बात से कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या मानते हो? मानते हो, सही है जी। ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है साल के शुरू में 1.2 मिलियन मौजूद था, अब कितना मौजूद है? 1.6 मिलियन। तो कितना पैसा नेट आया है? अच्छा आप एक बात तो ये समझ लो, मैं नेट इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ पैसे आए होंगे, गए होंगे, आए होंगे, गए होंगे, नेट इतना बचा है। बचा इतना मतलब नेट इतना इंक्रीज हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? वापस से दूसरा चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ लिखने लगा हूँ मैं, और वो चीज़ ये है नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। इस साल में इतना पैसा आया है, इस साल में। अच्छा अब आपको कोई बोलेगा सर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना इस साल में? भाई बोलेगा सीधी सी बात है, साल के शुरू में देख लो, आखिर में देख लो, नेट जो आया है और वो इस साल आया है, फॉर द ईयर आया। अच्छा अब शेयर होल्डर बैठा हुआ बोल रहा यार ये 4 लाख रुपए आया कहाँ से? अब हम उसको बताने लगे यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। बोल रहा भाई लंबी नहीं करो, मुझे एक स्टेटमेंट बना के दे दो, जिसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले बताओ मकसद समझ आया? मकसद क्यों, वाई बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई? बताने के लिए। अच्छा उसको ये पता है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं? शेयर होल्डर को पता है? कहाँ लिखा हुआ है? वेरी गुड यार। कितनी इक्विटी है, कितनी लायबिलिटीज हैं? अच्छा एक साल में कितना कमाया? प्रॉफिट एंड लॉस। आज तक कितना कमाया? बैलेंस शीट। ये तो सब पता है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि पैसा आया और गया कहाँ है। तो ये कहाँ से पता लगेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पहले बताओ मकसद समझ आया? कोई आज के बाद आपसे पूछे कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है, तो क्यों का जवाब ये है कि टू शो इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर। पहले बताओ ये बात समझ आई? ये पहली वजह है, ये पहली वजह है। पहली वजह ये है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब तक जितनी भी आपने बचपन से स्टेटमेंट सीखी है उसके अंदर कहीं ये नहीं पता लगता कैश आया कहाँ से, गया कहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक कॉपी करें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं दूसरी वजह के ऊपर। चलें जी। अच्छा मानिए मैंने इक्विटी के लिए ये कहा था कि इक्विटी में लगाया हुआ पैसा और कमाया हुआ पैसा ऐसे होता है कि आप जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? कैश डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। और फिर जब कुछ कमाते हैं वो भी कहाँ पार्क करते हैं? इक्विटी के अंदर। एज फार एज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न। तो मैंने ये बताया आज के बाद जब मैं इक्विटी कहूँ तो इक्विटी का मतलब है लगाया हुआ पैसा भी, कमाया हुआ पैसा भी। क्लियर है मानिया? मतलब जो आप लोगों ने आज तक किया हुआ है मैंने खाली उसको एक रिकैप दिया है। स्क्रॉल डाउन करूं उसको? हाँ मानिए बिल्कुल। जब कमाते हैं तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट करते हैं ना, पर वो जो सेल्स क्रेडिट होके पीएनएल में आखिर में जाके कहाँ क्लब होती है? इक्विटी के अंदर ना।
तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और फिर वो जो प्रॉफिट होता है वो आके कहाँ क्लोज होगा? इक्विटी के अंदर। ओके अच्छा भाई देखो, अगर मैं अकेला, आप मुझसे क्लास लेंगे तो मैं अपना कोर्स कोई 1.5 मंथ्स पहले ख़त्म करूँगा या मैक्सिमम 1 मंथ। दोनों से लेंगे तो इंशाल्लाह 2 महीने पहले ख़त्म हो जाएगा। पर अगेन आप सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा कि आपको जो है मैनेज करनी होगी फिर 2 क्लासें, मेरी भी और सरेआम की भी। तो जाहिर सी बात है ये एक दिमाग का फिनोमेना है आपका कि जल्दी ख़त्म होगा, तो भाई जल्दी ख़त्म करने के लिए क्लासेस भी ज़्यादा ले रहे हो, तो यहाँ टाइम लगा रहे हो तो आगे का बच रहा है। वीक में 5 क्लास है मेरी, सारे पास पेपर कराऊंगा जी। बैलेंस शीट से, क्योंकि हम जब भी आपने बैलेंस शीट बनाई होगी आज तक, जो आप नहीं लेजर बनाते हैं टी अकाउंट, उसमें कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैसे बनता है? कैश आता है और कैश जाता है। तो बैलेंस शीट में तो एजेड की फिगर आती है ना, जो बच गया, तो वो शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई मुझे ये तो बताओ कि पूरा साल हुआ क्या है, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप एक ही होता है। आज मेरा होमवर्क आ जाएगा। किस किस दिन होगी क्लास? मंडे से यू कैन से सैटरडे। रमज़ान में 2 दिन ऑफ है, तो आप ये कह लें कि फ्राइडे भी ऑफ ले लें आप। पर आप सीए करने आए हैं, आपको ऑफ की क्या चिंता है भाई? आपको पढ़ाई करनी है, छुट्टी मनानी है। छुट्टी करनी है तो भाई पे बीकॉम करो। मुझे रेस्ट नहीं चाहिए भाई, मैं अभी भी 16-17 घंटे काम करता हूँ। तो खैर आगे बड़ी जंग है, आपको सिखाएंगे बाय द पैसेज ऑफ टाइम। पर ये कि सीए में आए हो तो भाई मेहनती होना है आपको। हाँ जी, हो गया कॉपी यहाँ तक? R1 के प्रीमियम, या प्रीमियम यही है जो आ रहा है ना इसमें। अब एक और चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, जैसे आपका सवाल आया तो बता रहा हूँ कि प्रीमियम, व्हाट डज इट मीन बाय प्रीमियम? प्रीमियम लेक्चर का मतलब है कि हाई क्वालिटी लेक्चर। दिस इज द हाई, यही आप जो रिकॉर्डिंग में आएगा तो यही आएगी ना रिकॉर्डिंग। सिर्फ प्रीमियम का मतलब ये है कि एक तो हाई क्वालिटी और दूसरा टीचर के इंटरेक्शन के बगैर। अब खुद एक इंसानी दिमाग लगाओ, बच्चे हो तुम लोग, अभी तो क्या सीखोगे इस चीज़ को। प्रीमियम लेक्चर का मतलब क्या भाई? प्रीमियम एक तो ये क्वालिटी अच्छी, टीचर आपको लगेगा सामने बैठा हुआ है, अच्छी स्क्रीन आ रही है, और दूसरा ये कि उसमें बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा अब तुम खुद सोचो एक बात, बच्चों के इंटरेक्शन के बगैर अगर टीचर पढ़ाएगा, पढ़े में मैं बोलो आज डाल दूंगा सारे लेक्चर, देखते रहना, यूं कोर्स खत्म हो जाएगा, सवालात सॉल्व नहीं होंगे। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ आज। अनलेस कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चे हो ना, तब होंगे। मुझे बताओ, एक टीचर लैपटॉप पे बैठ के या आईपैड लेके अकेला बैठ के पढ़ाएगा तो वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाएगा ना, कि बस मैं ये बता दूं तो बच्चे को समझ आ गया। असल टीचर कब समझता है? जब बच्चा सामने बैठा हो, उसके एक्सप्रेशंस देखता है कि इसको समझ नहीं आ रहा, और नीचे एग्जांपल्स को लेके आता है तो समझा के। तो क्लास रिकॉर्डिंग प्रीमियम वाली ऐसी देखना इज वे बेटर देन द प्रीमियम लेक्चर। प्रीमियम और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, बच्चों का इंटरेक्शन। उसमें आप कोई मोटिवेटिंग बात नहीं सुन सकते, कोई इंटरेक्शन नहीं है टीचर से। यहाँ पे आप घर पे बैठ के भी देख रहे हैं ना, तो आपका जो सवाल है ना वो बच्चा पूछ लेता है क्लास में, तो आपका सवाल भी क्या हो जाता है? एड्रेस हो जाता है। अब सिर्फ प्रीमियम में आप फिर टीचर समझता है कि सामने वाले को सब समझ आ गया, जबकि हो सकता है आए या ना आए। कब तक चेस करोगे टीचर को? तो ये बेटर ऑप्शन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप फिजिकल या लाइव को प्रेफर करें, कभी भी ओनली रिकॉर्डिंग में नहीं है, अनलेस कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हों। तो ये ख्याल रखिएगा। आगे के लिए भी तुम लोगों के लिए ये कि जितना आप कनेक्टेड रहोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। सही है जी। खैर यहाँ तक हो गया जानिए, चलें जी आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर रीजन नंबर 2 कैश फ्लो बनाने का, पहला रीजन समझ आ गया, इनफ्लो और आउटफ्लो बनाने का। चलिए जी आगे। अब मुझे बताएं कि भाई दूसरा रीजन बताने जा रहा हूं। दूसरा रीजन ये है रिकंसाइल
प्रॉफिट विथ कैश। सबसे अहम रीजन ये भी है, देखो अब आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर दो वजह हैं। एक, पैसा आया कितना, गया कितना, कहां से आया, कहां लगा है, पहली चीज ये हो गई, सही है जी। दूसरी चीज वो कह रहा है कि भाई रिकंसाइल करके दो प्रॉफिट को कैश के फिगर से। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगर इसमें इतनी सी भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हाथ के हाथ पूछ लेना, क्योंकि मैं बुनियाद रखने जा रहा हूं कैश फ्लो की, सही है जी। आगे मैंने कहा इसकी एग्जांपल देते हैं। भाई आपने प्रॉफिट कमाया, सही जी, लेट से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने का, 7 लाख रुपए का। अच्छा, आपके पास जो कैश फॉर द ईयर आ रहा है, कैश फॉर द ईयर आ रहा है, वो पीछे एग्जाम्पल में कितना आ रहा था, 4 लाख रुपए, ऐसा ही है ना। अच्छा भाई, प्रॉफिट है ज्यादा, कैश है कम, तो शेयर होल्डर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो भाई कमाई ज्यादा बता रहे हो, पैसा कम आ रहा है, क्या सीन है। हम बोलेंगे भाई सीन कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के दे रहे हैं, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो कि रिकवर नहीं होते, उसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। नहीं होता, होता है ना। तो जो आपने फॉर द ईयर की सेल की है, लाजमी तो नहीं है उसका पैसा आ गया हो, तो वो पैसा फंस गया, वो पैसा फंस गया तो कैश में कन्वर्ट। तो अब बहुत ही बेसिक बात, क्या ये हम कंक्लूड कर लें आज के बाद, कमाना अलग बात है, पैसा आना अलग बात है। तो क्या मैं ये कहूंगा मैंने 7 लाख रुपए नहीं कमाए, कुछ आ गए, कुछ आना बाकी है, तो जो आना बाकी है वो कैश में तो नहीं आया ना, तो क्या मैं ये कहूंगा कमाई नहीं है, कमाई है, पैसे नहीं आए। तो मैं यहां पे अपने शेयर होल्डर को लिख के दूंगा कि मेरे पास एक अमाउंट है किसकी, ट्रेड रिसीवेबल की, कितने की, 3 लाख रुपए की। वो तो क्या मैं आपको निकालना पूरा गेम सिखाऊंगा, तो अभी तो खाली लॉजिक देने के लिए कि 3 लाख रुपए मैं यहां से क्या कर रहा हूं भाई, माइनस कर रहा हूं। अच्छा अब तुम खुद देखो, शेयर होल्डर के सामने प्रॉफिट है और कैश है, शेयर होल्डर बोलेगा अच्छा इतने पैसे नहीं आए, तो क्या आपको बताना पड़ेगा, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्योंकि देखो एक बंदा अगर कैश फ्लो देख रहा है तो क्या कैश फ्लो में कमाई आ रही है ऊपर, यस, कितना कमाया जल्दी बताओ, 7 लाख रुपए, नीचे कैश फॉर द ईयर कितना है, तो क्या कमाई और कैश में फर्क हो सकता है, ऐसा आप पहला रीजन बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है पैसे कमा लिए बट पैसे, तो मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा भाई आप थोड़ा सा इत्मीनान में रहे, कमा लिए हमने, पैसे आए नहीं, अगली बार आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूं कि भाई सही है, आपका पैसा आना अलग बात है, कमाना अलग बात है। तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाओ उसको, पहले बताओ दो चीजें समझ आई। यानी सर अब आज के बाद मैं आपसे पूछूं, देखो सिर्फ मकसद, अल्लाह की कसम कैश फ्लो शुरू नहीं किया, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, मकसद की। कितने मकसद हैं, कि पैसा आया कहां से, गया कहां पे, दूसरा रिकंसाइल करना है प्रॉफिट को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम किसी बंदे का बिजनेस चला रहे हो और तुम उसको प्रॉफिट से कैश रिकंसाइल नहीं करके दे, तो क्या कभी उसका सेंस बनेगा, नहीं बोलेगा पता नहीं क्या चल रहा है, कमा रहा हूं पैसे आ ही नहीं रहे, कमा रहा हूं पैसे आ ही नहीं रहे। तो जब कमा रहा हूं तो पैसे आ नहीं रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, कहां फंसे हुए, तो आप बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल। पहले तो बात समझ आई, पक्की बात है। ये कॉपी करें जल्दी से, ये वाली एग्जांपल जी। नहीं, हम कह रहे हैं पिछले साल का कुछ था ही नहीं, सिर्फ इस साल का है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो अभी कैश फ्लो में सीखेंगे ना। देखो ये रहा, तभी तो ये दिखाया था, ये सब है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप समझे बिजनेस इस बार शुरू हुआ है, कमाया और कैश आ गया, इतने पैसे नहीं आए मैंने माइनस कर दिए, तो अब पिछले साल की रिकवरी होगी और पैसे फंसेंगे, सब सीखेंगे। ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है यहाँ तक, जल्दी बताओ। ओके गुड।
हाँ जी, शुरू करें कैश फ्लो। यार इस बार मैं शायद ये करूँ कि आप लोगों को बुक में कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही दे दूँ, मतलब उस पर सॉफ्ट में चाहिए तो बताएं, या पब्लिश करा दूँ? सॉफ्ट में दे दूँ? आप बताएं जी, जल्दी मशवरा दें ऑनलाइन वालों। पब्लिश सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट में दे दें, चलो सही है, प्रॉमिस सॉफ्ट में ले लेना, सही है, आराम से उसमें से सॉल्व करना। पब्लिश भी करा देता हूँ, पर ये कि जिसको वहाँ से लेनी है वो ले ले, पर ये कि मैं दे दूंगा, पर मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि खर्चा क्यों करना तुम्हें बिला वजह, सही है ना, जब तुम्हें सॉफ्ट में दे रहा हूँ मैं चीज़ एक, सही है। तो ये रेस्ट एश्योर्ड बात है कि मैं तुम्हें फिर चैप्टर वाइज देता रहूँगा, यानी आज मैं इंशाल्लाह आपको पहला चैप्टर भेज दूंगा, तो आप वो ऑल टुगेदर अपने पास रखें, जब मैं कराता रहूँगा सवालात, तकरीबन एक चैप्टर के मेरे कोई 70-80-100 सवाल होंगे बस, तो हमें वो करना है, सही है। चलें जी, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन पे लाएगी तो इंशाल्लाह वो देखते हैं। खैर चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं टॉपिक की। चलें आज के बाद प्लीज़ यार मुझे मेरी तसल्ली के लिए बता दो, कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है? इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाने के लिए, दूसरा प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए, किससे? कैश फॉर द ईयर से, कि इस साल में कमाया कितना, इस साल में कैश कितना आया। तो क्या आखिर बार पूछ रहा हूं, पहला रीजन बताया कि कैश और प्रॉफिट में फर्क हो सकता है। आप बोलेंगे ड्यू टू रिसीवेबल, ड्यू टू एक रीजन बताया है, अब दूसरे रीजन की तरफ अब चलते हैं, सही है जी, आ जाएं जी। हमने एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूं और आप एग्जाम्पल से ही कनेक्टेड रहेंगे। अब मैं यहां पे पहली एग्जाम्पल बना रहा हूं आपके लिए, नॉन कैश एक्सपेंस। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया ना, मैं बता रहा हूँ बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल आगे से कनेक्टेड, एक एक चीज़ इसमें ऐड होती जाएगी। आप मेरे सवालों की सीक्वेंस देख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट एक सवाल, दो कॉन्सेप्ट उस पर एक सवाल, तीन कॉन्सेप्ट वो ऐड होते जाएंगे और एक सवाल होते 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 तो एक पेज का हो जाएगा। पर अगेन उसमें कनेक्टिविटी इतनी है कि आप पीछे की चीज़ें नहीं भूलेंगे, सारी कैरी फॉरवर्ड होंगी, तो इसलिए आपने एक एक चीज़ पे बड़ा फोकस करना है, सही है जी। हम क्या सीख रहे हैं अभी? नॉन कैश एक्सपेंस। चलें जी, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, फोकस होकर ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं। भाई मैंने ये कहा कि अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करे, सही जी, तो उसकी एंट्री क्या बनाएगी? वेरी गुड यार, हमने कहा पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, सही है जी। हमने कहा भाई पीपी डेबिट कैश क्रेडिट हमने कर लिया 1 लाख रुपए से। बहुत फोकस हो गया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरी आपसे इल्तिजा, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि डेडलीस्ट टॉपिक है, आई वांट टू मेक इट इजी। पर इजी तब होगा जब ये चीज चल रही होगी, बिल्कुल क्लियर हो सब कि हाँ भी मुझे याद करने की नीड ही नहीं है, सिंपल देखूं समझ आया फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, सही है जी, बिल्कुल फोकस के साथ। पीपी खरीद लिया, कौन सा एक्सपेंस है ये, कैपिटल या रेवेन्यू? पक्का? देख लो, चलिए जी, यानी अब अगर आप खुद कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इसका पीएनएल इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं तो बताएं, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा ही है ना? जल्दी बताओ, क्या ये बात मानते हो? देखो इसमें अगर कन्फ्यूजन है ना कि मैं कह रहा हूँ कि पीएनएल पे इम्पैक्ट नहीं है, नहीं समझ आ रहा, आप तो जाके बोलो सर समझा दें क्यों नहीं है, कोई है सर? शर्माने की बात नहीं है, बता रहा हूँ, क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट, एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया। ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी से यार, मुझे कैश फ्लो सिखाना है, जल्दी बताओ। बिल्कुल बच्चों की तरह एंट्री का इम्पैक्ट फिर उसको कनेक्ट करेंगे। चलिए जी, यानी आप सब ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये पीएनएल इम्पैक्ट नहीं है, एक एसेट कम हुआ दूसरा एसेट इंक्रीज हो गया। आए जी, फिर आपको एक बात याद होगी कि हमने जब इसको कैपिटलाइज किया, अब एसेट यूज होगा। मेरे बच्चों जब ये एसेट यूज होगा तो आपको एक बात तो पता है, प्लीज सुनिएगा, आपको एक बात तो पता है कि जब ये एसेट यूज होगा तो इस एसेट के यूजेज के ऊपर आपको ये बात समझनी चाहिए क्लैरिटी के साथ कि भाई ये एसेट एक एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी क्रेडिट, यानी मैंने डायरेक्टली पीपी को ही कम कर दिया ना। अच्छा, मैंने कहा इसकी यूजफुल लाइफ है लेट से 5 साल, तो हमने कहा कि भाई
आ गया एक्सपेंस। चलें जी, अब हमने कहा कि मेरे बच्चों जब ये एक्सपेंस आ गया तो मैं कह रहा हूं कि ये पीएनएल को हिट किया। जब ये पीएनएल को हिट किया तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि आप इस एंट्री पे फोकस कर लें। इसको मैं कहता हूं समझाने के लिए दिस इज एक्सपेंस ऑफ यूजेज। यूज हो रहा है तो एक्सपेंस आउट हो रहा है, यूज हो रहा है तो यानी हम एक बात समझ रहे हैं इस एंट्री को देख के कि सर पीपीई जब यूज होगा तो एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, पर उसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। आज के बाद मैं आपसे पूछूं पीपीई के खरीदने पे कैश का इंपैक्ट होता है? यस, बिल्कुल होता है। पीपीई के यूज होने पे कैश का इंपैक्ट नहीं होता। आप कहते हैं कि जो खर्चा किया वो यूज हो रहा है, जो खर्चा किया है वो यूज हो रहा है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? यानी दो चीजें बताई, जब पीपी खरीदोगे तो कैश का इंपैक्ट है, जब पीपी यूज करोगे क्योंकि आप खरीद तो पहले ही चुके हो, अब खाली वो इस्तेमाल हो, तो जब इस्तेमाल होगा तो खर्च होगा ना। तो खर्च कब होगा? जब इस्तेमाल करोगे। खरीदते वक्त तो इस्तेमाल नहीं हुआ, उसके बाद होगा। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए पीपी को क्रेडिट किया हुआ है, सिंपल एक अकाउंट को। यहां तक कोई सवाल? क्लैरिटी है? क्योंकि देखो एक एक एंट्री बनाऊंगा, उसको कनेक्ट कर दूंगा कैश फ्लो से और फिर आपको बताऊंगा देखो ये हुआ है। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, फोकस के साथ। दो एंट्री और बनानी है मैंने इसमें। वेरी गुड, चलिए जी आगे। अब हमने कहा कि सर ये भी खालिस्तानी हो गई, फिर आगे की एंट्रीज देखते हैं। मैंने कहा सर इस कंपनी ने ऑल टुगेदर जो है सेल्स की, पर सेल्स करने से पहले कुछ इन्वेंट्री परचेज की। क्लैरिटी है? अच्छा, जब ये इन्वेंट्री परचेज करेगी कंपनी तो एंट्री बनाएगी कैश क्रेडिट। सही है जी? मैंने कहा कि भाई ये इसने इन्वेंट्री परचेज की है 40,000 रुपए की। कितने की? 40,000 रुपए की। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बता दिया तो मज़ा आ जाएगा। क्या इस इन्वेंट्री के परचेज होने को मैं क्या कहूँगा? एक्सपेंस है? नहीं, एक्सपेंस नहीं, एसेट है। देख लें हम, देखो तभी मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें बताऊँ मुझे रट्टा लगवाना, मैं बोलूँ ये कर लेना आंसर आ जाएगा, तो क्यों करना? लॉजिकली बात समझ लो। चलें आगे, इसके बाद वापस से, ये एसेट है या एक्सपेंस है? करंट एसेट है। अभी हम एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट है। ऑनलाइन वालों ऐसा ही, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी से। एसेट है। ये पता है एक्सपेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको बेचोगे, सेल आउट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे खर्च हो गया ना, मेरे पास है ही नहीं, तब जाके क्या बन जाएगा? एक्सपेंस आउट। यानी यहाँ पे यूजेज का मतलब है एक्सपेंस आउट। बिल्कुल सही बात है, पर उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे ना। पीपी हम खुद यूज करते हैं, ये बेच देते हैं, तो हम कहते हैं जब बेच दिया तो उसको बोल देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इतना खर्चा किया इसको कमाने के लिए, इतना खर्चा किया इसको कमाने के लिए। बात समझ आई? तो मैं बोलता हूँ कमाई के लिए कुछ खर्चा तो करूंगा ना, वो ये है। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है? चलिए जी आ जाएं। हमने कहा कि अब प्लीज आप देखिएगा, यहां पर हमने इसको उठा के जब बेचा तो COGS डेबिट और इन्वेंट्री। अच्छा आप बताओ, अब एक्सपेंस आउट हो गया? अच्छा, अब मैं कुछ बातें कहूंगा, लॉजिकल बातें। क्या मैं कह सकता हूं अभी एज ऑफ नाउ मेरे पीएनएल के अंदर 40,000 रुपए का एक्सपेंस भी है और 40 का कैश भी जा चुका है? चेक कर लो। 40,000 रुपए का एक्सपेंस है COGS के नाम पे और 40,000 रुपए का कैश भी जा चुका है। देखो, कैश तो खरीदते वक्त ही चला गया था ना, तो क्या मैं कह सकता हूं अभी एक्सपेंस भी 40 का है और कैश गया भी? साथ साथ बोलना, एक्सपेंस भी 40 का है, कैश? इसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है? देखो लॉजिकल, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं सीधा सवाल भी शुरू करा सकता था, उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उसमें से मैकेनिक्स होते, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, इसको यहाँ से निकाल लो, लॉजिकली समझ लो। वापस से मुझे एक बात बताओ, वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुझे बताओ जब इन्वेंट्री खरीदी तो क्या वो एक्सपेंस है, एसेट है? वेरी गुड। क्या पैसे चले गए? चले गए। मानते हो 40,000 गए, इन्वेंट्री बेच दी, एक्सपेंस हो गई। अब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पीएनएल में एक्सपेंस 40 का है और कैश भी कितने का गया हुआ है? ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लैरिटी है? पक्की बात है?
हाँ जी ऑनलाइन, तो प्लीज़ अब बता दो, अली अब्बास, ताहिरा, आदिल, जल्दी से। ये हो चुका है काम। आगे सुने, मैंने कहा ये जो 40,000 रुपये का मैंने माल बेचा है ना, कितने का बेचा है? अभी मैंने कहा कि भाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। मैंने कहा सर ये लेट से मैंने बेचे 2,20,000 रुपये का, सही है जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेल्स मेरी कमाई है? यस। क्या मेरे पीएनएल में जाएगी? यानी प्रॉफिट में जाएगी। तो मेरे प्रॉफिट में भी 2,20 है, कैश में भी 2,20 है। वापस से बताता हूँ, देखो तुमने सेल्स की कितने की? 2,20 की। तुमने पीएनएल में प्रॉफिट को बढ़ा दिया कितने से? 2,20 से। नीचे कैश भी कितना आ गया? 2,20। यानी इनकम और कैश इक्वल है, एक्सपेंस और कैश इक्वल है, इसका कोई फर्क नहीं। आपको एंट्री से करके बता रहा हूं मैं, कोई अपनी ये मन गलत बातें नहीं है, तो मैं दिखा के बता रहा हूं ये। वापस से अगेन, कमाए कितने जल्दी बताओ? 2,20। पैसे आ गए 2,20, कोई फर्क नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। आगे सुनो, खर्चा कितना किया? कैश गया कितना? कोई फर्क नहीं है। यहां तक आप साथ हैं। चलिए जी, अब हम इसका पीएनएल बनाते हैं आप लोगों के लिए। हमने कहा अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं तो मेरे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमने कहा आप लोगों ने सेल्स कितनी की है? जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये 2,20, प्लीज सुनना फोकस के साथ, क्या ये 2,20 आपकी जेब में भी आ चुके हैं? बस याद रखना है, आपने याद रखना है। अच्छा भाई, फिर एक और बात, COGS कितनी है? ये कितना हो गया? 180। अच्छा क्या मैं ये कहूँ अभी यहाँ पे रुक के, मेरे पास 1,80 जेब में भी मौजूद है, ऐसा है? देखो खुद देख लो, 2,20 की सेल की, 40 का खर्चा किया, 1,80 का प्रॉफिट है, 1,80 का कैश है, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। पक्की बात है? चलिए जी आगे देखें। हमने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, मान लिया। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि ये 1,80,000 मेरे ऑपरेशंस की कमाई है, बिजनेस की कमाई? किसकी कमाई है? इसको हम इस जबान में कहते हैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? अच्छा आप जरा बात समझिएगा, ये तो 1,80 की कहानी हो गई। अगेन मैं ऑनलाइन वालों आप सबसे पूछता हूं, 1,80 तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है? 1,80 आ गए, 1,80 की कमाई, 1,80 आ गए, 1,80 की कमाई, दोनों मैंने क्लियर कर दिया, एंट्री बना बना के क्लियर किया है। आगे मैंने कहा सर इसको हम कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को आप लोग पहले कहते आए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बात वो भी सही है, इसमें कोई मना नहीं है, सही है भाई, वो भी है, पर मैं यहाँ पे सवाल समझाने के लिए ये कह रहा हूँ। अच्छा फिर मुझे याद आएगा कि यार मैंने तो जिस बिल्डिंग में लोगों को बिठाया हुआ है वो भी तो यूज़ हो रही है, पीपी यूज़ हुआ था, खर्चा हुआ था, कम होगा? पक्की बात है? देख लो, फिर मुकरना नहीं बाद में कि होगा ना। तुम लोग कह रहे हो कि खरीदा था, यूज़ भी किया है, तो यूज़ करने का एक्सपेंस आएगा। चलिए जी, हमने कहा डेप्रिसिएशन कितना था वो, ये कितना हो गया? 160। अब ज़रा बात को समझें, क्योंकि मैं एक एक करके कनेक्ट करूँगा। मैं चाहता, मैं आता बोलता भाई इसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, पर क्यों का जवाब दे रहा हूँ आज। मुझे बताओ इस 20,000 को माइनस करने से पहले सब सही था? 1,80 के पैसे आए हुए थे, 1,80 का प्रॉफिट था, पर आपको याद आया कि आपने एक पीपी यूज़ भी तो किया है। जो पीपी आपने यूज़ किया है तो यूजेज का एक्सपेंस बुक हुआ है। अच्छा मेरे बच्चों, जब यूजेज का एक्सपेंस बुक हुआ है तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, पर कैश तो अपनी जगह है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देना, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देना। वो कहता है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को इसलिए ऐड बैक कर देना कि वो एक्सपेंस तो है पर वो यूज करने का एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस। तो शेयर होल्डर को बोलना जब खरीदा था तो उसका कैश आउटफ्लो हुआ था, वो भी करेंगे इसके आगे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि जब पीपी खरीदा था उसका भी तो आएगा इम्पैक्ट, अभी लेंगे ना, मैंने मना तो नहीं किया।
पर मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि अभी हमने नॉन कैश एक्सपेंस सीखा है, और नॉन कैश एक्सपेंस होता है यूजेज का एक्सपेंस। किसका एक्सपेंस? यूजेज का एक्सपेंस। यूजेज का एक्सपेंस मतलब है जब मैंने खरीदा था तब कैश जा चुका था, उसके बाद अब वो क्या होने लग गया? यूज होने लग गया। तो जब यूज हुआ तो उसकी वैल्यू में कमी आई, जब वैल्यू में कमी आई तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस से प्रॉफिट क्या हो गया? अब मैं सिंपली हर साल ये करूंगा कि मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो ये बता रहा होगा कि मेरा पीपी इतना खर्च हो चुका है उसके वियर एंड टियर की वजह से। तो क्या मैं कहूंगा पहले साल में कितना खर्च हो गया? 20,000 रुपये। पर अगेन मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये 20,000 रुपये कोई कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश? तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अपने शेयर होल्डर को बताओ कि मेरा भाई ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये सिर्फ मेरा यूज हो रहा है चीज, इसका कोई कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कब हुआ था? जब परचेज किया था। अभी इसको देखते हैं, पर पहले बताओ आपके पीएनएल के अंदर क्या कोई नॉन कैश एक्सपेंस हो सकता है? यस, पर उसका कैश पे इंपैक्ट। तो आप सिर्फ इतना समझ लो, इतना समझ लो कि जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट और कैश ज्यादा होगा, तो आप इसको प्रॉफिट में क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे, इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द शेयर होल्डर कि भाई ये ऐसा एक्सपेंस है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट। कैसे करेंगे अभी सिखाता हूं, अभी सीखते हैं। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन ना तो प्लीज कंफर्मेशन दे दो जल्दी सारे बच्चे क्लैरिटी के साथ। देखो मैंने यहां पे हेडिंग भी किया डाली है, नॉन कैश एक्सपेंस। हम सीखी नॉन कैश एक्सपेंस, यानी अब तो मैं अगर मैं फॉर्मेट जाके दिखाऊं ना सिर्फ समझने के लिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या आ रहा है? बातों बातों में सीख लिया। हम ऐड बैक करेंगे, और ऐड बैक करने की पीछे बेसिस भी बता दी कि भाई ऐड बैक इसलिए करेंगे इसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है। अभी तो ये पूरी दुनिया बाकी है, तो एक एक करके सीखेंगे। एक आइटम सीखा प्रैक्टिस की, दूसरा आइटम सीखा प्रैक्टिस की, ऐसे ऐड करते रहेंगे तो पूरा कैश फ्लो हो जाएगा। क्लैरिटी है? पक्की बात है? अच्छा अभी ये एग्जाम्पल खत्म नहीं हुई है, यहाँ तो लेस हुआ है, आपने ऐड बैक कह रहे थे, कहाँ लेस हुआ है बेटा? प्रॉफिट में लेस हुआ है ना। एक बच्चा कह रहा था यहाँ पे लेस हुआ हुआ, बेटा प्रॉफिट से तो लेस हुआ हुआ होगा ना। जब कैश फ्लो बनाओगे तो उसको क्या कर दोगे? क्या बताने के लिए कि ये एक्सपेंस तो है बट कौन सा है? जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट। तो आप प्रॉफिट को रिकंसाइल कर रहे हो ना कैश से। प्रॉफिट ऊपर कम है, नीचे कैश ज्यादा है। खुद बताओ अपने आप से पूछ के, क्या ये 20,000 रुपये कैश में से माइनस हुए हुए? नहीं, ऊपर प्रॉफिट से हुए हुए। क्या करोगे? तो क्या ये कहोगे एक्सपेंस नहीं है? है, कैश नहीं है, कैश एक्सपेंस नहीं है। बता दो यूजेज का एक्सपेंस है तो उसको भी समझ आएगा, भाई IAS 16 में लिखा हुआ है नॉन कैश एक्सपेंस है। मेक सेंस? बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी ऑनलाइन लोग कंफर्मेशन देते हैं जल्दी से, फिर हम इसका कैश फ्लो बनाते हैं। आ जाएं जी, जल्दी बताएं। ओके, अब आगे हमने कहा सर हम बनाएंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। बहुत फोकस होकर देखना आप लोग। सर फिर इम्पेयरमेंट लॉस का भी, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने। इम्पेयरमेंट लॉस भी नॉन कैश होता है, उसका भी कैश पे कोई इम्पैक्ट। वो भी क्या करोगे? जो अभी सर की क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पे आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो ना, जब रिकवरेबल अमाउंट कम होती है कैरिंग अमाउंट से। तो आप मुझे बताओ कि वो भी लॉस तो ऐसा है कि जेब से गया या एसेट में कमी है? तो एसेट में कैश की कमी है या एसेट की ही कमी है? बस कमी है, तो वो भी तो नॉन कैश है। तो आप बताओगे वियर एंड टियर तो था, उसके अलावा भी ये गिर गई वैल्यू, तो वो भी कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपने एसेट को ओवर स्टेटेड नहीं रख सकते। क्लैरिटी है? तो बिल्कुल सही बोला। चलो एक और चीज़ बताता हूँ, बैड डेट एक्सपेंस नॉन कैश है, वो भी क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। तो बैड डेट एक्सपेंस भी नॉन कैश है ना। कि क्या एंट्री बनती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। क्या कैश दिखता है कहीं? पर अंदाजे का लॉस है ना, हो सकता है पैसे ना मिले, तो हो सकता है का तो एस्टिमेट आपने पीएनएल में ले लिया, तो प्रॉफिट क्या हो गया? तो शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई हमने अंदाजे से लॉस बुक किया, एक्चुअल लॉस नहीं है, एड बैक कर दीजिएगा। ये पूरी कहानी समझाने का मकसद ये था कि ऐसे खुद दिमाग चले। वरना मैं तो बोलता है कि ऐड कर तो तुम बोलोगे सही है, बोल रहा है कुछ तो होगा, ऐड होगा, आंसर आ जाएगा। पर क्या दिमाग चल रहा है अब कि भाई नॉन कैश क्या है? नॉन कैश जब भी आएगा तुम खुद समझ जाओगे। अब क्लैरिटी है? आगे आ जाएं जी। ओके जी, आगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात हो रही है। जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है? 160।
चलें जी 160। अच्छा आपने कहा इसमें आप करेंगे एडजस्टमेंट्स। अच्छा भाई अभी तक तो एक ही एडजस्टमेंट सीखी है, हम यहां पे क्या करेंगे, क्या ऐड बैक करें, कितने का है। अच्छा जैसे ही आप यहां पे एडजस्टमेंट पार्क करेंगे आपके पास ये कितना आ गया 180। इसको मैं नाम दूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा आपको जब मैंने पूरी कहानी सुनाई थी पीछे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सेम था ना, फर्क किसकी वजह से था, डेप्रिसिएशन नॉन कैश की वजह से। हमने इसको क्या किया ऐड बैक कर दिया। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है। अच्छा बात समझें, फिर मैं जब नीचे जाता हूँ ना यहाँ पर बहुत फोकस होकर सुनना, तुम लोगों ने मुझे बताना है अभी ये, मैं यहाँ पे देखता हूँ ना कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, तो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर के अंदर मेरे पास मौजूद है 80,000। मैं दिमाग लगा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या बेवकूफ़ी की मैंने, क्या गलती की। मुझे याद आया भाई पीपी भी तो खरीदा था। नहीं आई बात समझ, वापस से देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, पीएनएल इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ ना, देखो मैं तो यहाँ पे बैठा ही इसलिए हूँ ना। अब मुझे बताओ अगर ये रट्टा लगाने जाओ तो जिंदगी तबाह हो जाए इसके अंदर, लॉजिकली समझते हैं। पहले बताओ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला मामला क्लियर है। अच्छा अब 1 मिनट दीजिएगा। हेलो जी सिद्धा, सिद्धा आप मुझे थोड़ी देर में कॉल करती हैं, मैं एक मीटिंग में हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पे फोकस के साथ, सही है कैश फ्लो की लास्ट वाली फिगर एसओएफपी के कैश में से इधर नहीं गलत गलत, पहले प्लीज सुकून से सुनना है, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी वो बताऊंगा। लॉजिक्स पे ध्यान दो, मेरे शब्दों पे ध्यान जो मैं कह रहा हूँ, सिंपल। आगे मैंने कहा जल्दी से साथ साथ बताओगे, सेल कितने की 220, पैसे आ गए। खर्चा कितना किया 40, पैसे चले गए। कितने जेब में आ गए नेट 180, नेट जेब में कितने आए 180। अच्छा ये बात हमें याद थी, एग्जाम में ये हो चुका होगा। ये तो मैंने एक एंट्री बनाई है, रियल लाइफ के अंदर ऐसी 1000 एंट्रियां बनती हैं। आपने उन सबको रिकंसाइल करना है। सबको रिकंसाइल करने के बाद सिंपल एक काम करना है, प्रॉफिट को उठाना, उसमें नॉन कैश एड बैक कर देना है, आप खुद ही कैश पे पहुंच जाएंगे। क्या किया मैंने, यही किया ना। प्रॉफिट था, प्रॉफिट के अंदर क्या ऐड किया नॉन कैश में, किस पे पहुंच गया कैश पे। 180 हो गया। यहां तक पहले क्लैरिटी दो तो मैं एक स्टेप आगे जाऊं, जल्दी बताओ क्लियर है। नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक होगा, ये पत्थर पे लकीर है। अच्छा आज के बाद ये भी याद रख लो, नॉन कैश एक्सपेंस जब ऐड बैक करोगे प्रॉफिट में तो आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। बिजनेस से कितना पैसा आया, बिजनेस से कितना पैसा आया, तो बिजनेस से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपने नॉन कैश को क्या करना है ऐड बैक। आपने बोला हाँ भाई मैंने कमाया था, उसके अंदर ये ऐड बैक कर लो, क्योंकि ये कोई कैश का खर्चा नहीं है। तो शेयर होल्डर को बोला देखो भाई तुम्हारे पास 180 है और बाखुदा 180 आए थे। फिर मैं नीचे जाके देख रहा हूँ तो 80,000 रुपये पड़े हैं फॉर द ईयर में, यानी मैं बोल रहा हूँ फॉर द ईयर में इस साल कैश कितना आया है 80, ऊपर कितना दिख रहा है 180। फिर मुझे याद आया यार पीपी भी तो खरीदा था। अब आपसे मैंने कंक्लूड करवाया तो ये कहा था मुकरना नहीं अपनी बात से, इसका पीएनएल इंपैक्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो मुझे याद आई बात, मैंने कहा यार जब मैं पीपी खरीदूंगा तो कैश तो जाएगा पर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी बात समझने की ये है कि जो मेरा पीपी खरीदा था मैंने वो मेरे पीएनएल से कभी माइनस ही नहीं हुआ। भाई जो पीपी मैंने खरीदा था वो क्या वो पीएनएल से माइनस हुआ है, क्यों नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कहा था कोई पीएनएल का हेड, और मेरा तो मकसद है प्रॉफिट को रिकंसाइल करना किससे, कैश से। तो मुझे एक बात बताओ, तुम सब बताओगे कंक्लूजन के साथ, क्या पीपी का खरीदना प्रॉफिट से माइनस हुआ होता है? नहीं। देख लो पीएनएल इंपैक्ट, मैंने कहा था मुकदमा नहीं दूंगा, लिख दिया था यहाँ पे। मैंने कहा क्या पीपी का खरीदना प्रॉफिट से माइनस होता है? गिव द रीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या कैश में से माइनस हुआ है?
तो आपका प्रॉफिट और कैश अभी रिकनसाइल तो नहीं है, तो अगर रिकनसाइल करना है तो उसको क्या करूं, प्रॉफिट से भी माइनस कर दो, यानी सिंपल कहें कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर दो और शेयर होल्डर को बता दो ऑपरेशन से कमाए इतने लगाए इतने, कमाए इतने, साथ साथ बोलना कमाए इतने, तो कमाए इतने लगाए इतने की मैथमेटिकल रीजनिंग भी दे दी कि पीएनएल से माइनस नहीं हुआ हुआ। बोलता है, अब बोलता है क्या कैश लो, सुनो वो कहता है अब आप बताएं, यहां पे हेडिंग डाल दें, क्या लिखा है मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वो कह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि आपने ऑपरेशन से कितना कमाया और इन्वेस्टमेंट्स कितने की पीपी में इन्वेस्ट करना ही तो होता है, पीपी खरीदना क्या है, इन्वेस्ट करना। तो अब मैंने यहां पे लिख दिया परचेज ऑफ पीपी, कितना था वो, माइनस करूं प्लस करूं, माइनस करूं। चलो अब तुम लोगों ने बता दिया तो वाकई मजा आ जाएगा। माइनस क्यों किया है, नहीं पैसा तो गया है, पर पहले मैथमेटिकल लॉजिक, प्रॉफिट से माइनस, कैश में से माइनस, तो आपको रिकंसाइल करना तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर दो। तो प्रॉफिट से पहले माइनस नहीं हुआ हुआ, रीजन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने ये कंक्लूड किया था एंट्री बनाते वक्त कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका पीएनएल पे इंपैक्ट, तो ये यूज भी तो हुआ था, वो तो ऐड बैक कर दिया। पहले तो बात समझ आई, यानी मैं तो शेयर होल्डर को पता है लमसम क्या बात बताई है, पीपी के खरीदने पे पैसा इतना चला गया और जो यूज हुआ था वो नॉन कैश है, ऐड बैक कर दिया। कहानी क्लियर हुई। चलें जी वापस से, मैंने कहा शुरुआत कहां से करनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कैश में फर्क हो सकता है, जल्दी बताओ। यस पहला वजह नॉन कैश, नॉन कैश क्या करोगे, ऐड बैक कर दो, क्योंकि उसके कैश का कोई इंपैक्ट, वो यूजेज का एक्सपेंस होता है। आपने जैसे ही मेरे बच्चों ऐड बैक किया तो आपको पता लगेगा सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस के इंपैक्ट हट गए, आपका प्रॉफिट किस में तब्दील हो गया, कैश में, और वो प्रॉफिट बन गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे इक्वल है। तो जैसे ही आपने मेरे बच्चों नॉन कैश एक्सपेंस ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। जब आपको मेरे बच्चों कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया तो आपने देखा यार फिर भी पैसे टैली नहीं है, किस वजह से, पीपी की परचेज। तो आपको लॉजिकल पता होना चाहिए ना कि पीपी का परचेज प्रॉफिट में से कभी माइनस नहीं हुआ हुआ होता, कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो आप माइनस कर दें तो शेयर होल्डर मुझे बोलता है कि भाई मुझे बताओ कि ऑपरेशन से पैसा कितना कमाया और इन्वेस्टिंग में कितना लगाया, साथ साथ बोलोगे, ऑपरेशन से कितना और इन्वेस्टिंग में कितना लगाया। तो ऑपरेशन से कमाई निकालना आ गई, इन्वेस्टिंग में लगाना आ गई, अलॉन्ग विद द लॉजिक्स, पक्की बात है। चलिए अब इसको कॉपी कर लें जल्दी से। यहां तक हो गया था आपका रिकंसाइल प्रॉफिट, ये वाला, ये हिस्सा बाकी है। हाँ ना, मानिए, तभी तो कह रहे हैं कि बैड डेट एक्सपेंस जो है प्रोविजन होता है ना, अंदाजा होता है, कैश नहीं गया ना बेटा। एंट्री क्या बनाते हो बैड डेट्स की, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो उसमें भी तो आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता ना, वो तो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, तब भी नॉन कैश है, बिल्कुल। तो वही तो कह रहे, मानिया कह रही है सर जब कैश आया ही नहीं तो मतलब गया ना, नहीं ना बेटा, हम तो कह रहे हैं हमने रिसीवेबल बुक किया था ना और सेल्स बुक की थी। अब आप खुद सोचो कि इनकम बुक की हुई है हमने, सही है ना, और हमने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं आएंगे, तो हमने एक एस्टिमेटेड एक्सपेंस बुक किया जिसने प्रॉफिट को क्या कर दिया है, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो वो बैड डेट एक्सपेंस अलग से भी कराऊंगा तो वहां भी कवर कर लेंगे, सही है। वो तो बच्चों ने पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया, आगे सीखेंगे, यानी नॉन कैश इनकम वगैरह सब आगे सीखेंगे। अभी तो हमने क्या सीखा है, नॉन कैश एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसकी हेडिंग आप यूं कर लें, नॉन कैश एक्सपेंस स्लैश अभी तो हम बेसिक एक चीज़ सीखी है कि कैश में और प्रॉफिट में फ़र्क किस वजह से हो सकता है। तो आप कहेंगे दो वजह से, एक तो नॉन कैश एक्सपेंस और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस प्रॉफिट को बिला वजह कम करके बैठा हुआ होता है, जिसका कैश पे कोई इम्पैक्ट, आप ऐड बैक कर लो उसको, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया।
फिर आप देखते हैं कि भाई कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कैश में से तो माइनस हुए हुए होते हैं, प्रॉफिट से माइनस नहीं हुए हुए होते, तो उसको भी माइनस कर दें, तो आप अल्टीमेटली पूरे साल को रिकंसाइल कर लेंगे कैश से। नेट प्रॉफिट, ये मैंने अभी बताया नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे बताऊंगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है जो भी हम कर रहे हैं। हाँ भाई अगले पेज पे चलें। अच्छा, कॉपी करते हुए खाली एक बात बताइएगा आप, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साल कंपनी ने कमाया और कोई रिसीवेबल्स नहीं है, तो मतलब सारा पैसा आ चुका है। बहुत लॉजिकल बात करूँगा, सुनना। पूरे साल कंपनी ने कमाई की और कोई रिसीवेबल नहीं है, मतलब सारा पैसा आ चुका है। पूरे साल कंपनी ने कमाया, कोई पेएबल नहीं है, मतलब सारा कंपनी पैसा दे चुकी है, यानी इन्वेंट्री खरीदी और पैसे पे भी कर दिए, तो अभी कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने कहा इसमें डेप्रिसिएशन डाल दूँ, अब फर्क आ गया, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने कमाया, पैसे आ गए, खरीदा, पैसे दे दिए, अभी तक तो कोई फर्क नहीं है, प्रॉफिट और कैश क्या है, इक्वल है, सेम है, मसला ही नहीं है। जब डेप्रिसिएशन बुक किया तो फर्क आ गया, पीपी खरीदा तो फर्क आ गया, कितने फर्क हो गए, 2। तो आपने कहा कि जब आप कमाई निकालें ना अपनी, तो प्रॉफिट उठाएं, उसमें नॉन कैश एड बैक कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि असल में आपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, पैसा यानी कैश फॉर्म में, क्योंकि आपने कहा ना प्रॉफिट उठाया ना। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये तो पीएनएल में कभी था ही नहीं, आपने इसको अलग से क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट से माइनस, क्योंकि खुद कह रहे हो तुम लोग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सही है। तो हमने 2 रीजन सीखे आज कैश फ्लो के प्रॉफिट से रिकंसाइल ना होने के, एक नॉन कैश और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कॉपी करें उसको। अच्छा, आप जब कॉपी हो गया तो ये बताओ कि ये जो 80,000 रुपये आ रहा है मेरे पास, ये आज तक का बैलेंस है या ये फॉर द ईयर का इनफ्लो है, फॉर द ईयर का इनफ्लो है, यानी हमने किया क्या है कि इस साल की जो कमाई है, इस साल के कैश से हमने टैली किया है, सही है ना, यानी कैश के इक्वल लेके आ गए ना। हमने शुरू किया भाई कमाई से, हमने बोला इसमें नॉन कैश है, उसको ऐड बैक कर दो, जो मजीद खर्चे हुए हैं वो माइनस कर दो, जो कि कैपिटल नेचर के थे, क्लैरिटी है। अच्छा, जो बाकी एक्सपेंसेस है वो पीएनएल में से माइनस हुए हुए हैं, हमने सिर्फ उसको एडजस्ट किया है जो प्रॉफिट और कैश में रिकंसिलिएशन नहीं होने दे रहे थे, जो कि कौन सा था, नॉन कैश, बस ये बात याद रखिएगा, सही है। अच्छा, अब मैं आ गया इस फॉर्मेट के ऊपर, आप जरा यहाँ पे देखें, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ, माइनस हुआ हुआ है। तो लॉजिकल वे में पता है ना क्यों माइनस हुआ हुआ है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, बात क्लियर है। यानी समरी पे मैं क्लास को ऑफ करूंगा, वापस से आखिरी चीज, जब भी आप किसी कंपनी का प्रॉफिट देखें, अगर कोई रिसीवेबल नहीं है तो मतलब कुछ पैसे आना बाकी, कोई पेएबल नहीं है मतलब किसी को पैसे देने, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट कैश के इक्वल होना चाहिए, प्रॉफिट कैश के, लॉजिकल बात करूं तो प्रॉफिट कैश के इक्वल होना चाहिए। जब प्रॉफिट कैश के इक्वल होना चाहिए और अगर मैंने डेप्रिसिएशन डाल दिया, तो क्या प्रॉफिट कैश के इक्वल होगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा, किस वजह से, नॉन कैश की वजह से। उसको क्या करेंगे, ऐड बैक, क्योंकि मैं बताऊंगा, बोलूंगा बाकी सब सही है सिवाय इसके। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेंस नहीं है, ये कह रहा हूं नॉन कैश है। मैंने ऐड बैक किया, मैंने कहा यार अब मैं वाकई में कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार फिर भी टैली नहीं हो रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई, अच्छा अगर इस सवाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता तो नीचे 80 आ रहा होता है, 180, तो आपको मजीद कुछ माइनस करने की नीड नहीं है। सर इस फॉर्मेट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस आइटम नहीं आनी क्या, तो बेटा अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं ना, अभी मैंने कितनी चीज़ें हाईलाइट की हैं, 2, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं तो कह रहा हूँ सुकून से चल लेना मेरी सीक्वेंस में, मैं बता रहा हूँ अगर मैंने सारी एक साथ शुरू करा दी तो मर जाओगे। तो हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं आज के बाद, मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन कैश एक्सपेंस, और अलॉन्ग विद द लॉजिक कि कैश पे इम्पैक्ट नहीं होता और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ होता, तो मजीद माइनस करके कैश के इक्वल कर देते हैं। क्लियर है, शायद जल्दी बता दो।
बिल्कुल सुकून से। मेरा काम है कि तुम्हें किस सीक्वेंस में लेके चलना है, पर अगेन तुम अगर जल्दबाजी करोगे तो बिग इशू। सही है, बिल्कुल फोकस के साथ। अगर एक कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर लेकर किए तो वहाँ डिविडेंड इनकम आएगी, ये मैंने सिखाया ही नहीं है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हम नहीं कर सकते, ना आपकी एब्जॉर्प्शन पावर है, ना मैं समझा पाऊँगा इतनी सारी चीज़ें एक साथ। सही है, तो बिल्कुल सुकून से। अच्छा, इसमें कुछ याद करने की चीज़ें या समझ आ गया? समझ आ गया। तो इंशाल्लाह ये प्रॉमिस है मेरा कि आप ये पूरा फॉर्मेट याद नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब दिमाग चल रहा होगा कि भाई इसको ऐड करना है, इसको ये करना है, तो लॉजिकल वे में ना, कि वजह पता है तो सोचने की नीड नहीं है। सही है जी, क्विज आ जाएगा आपका पहला, और हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं कल। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।